हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की हम वीडियो में लेकर के आए हैं संयुक्त अनुपात के सवालों का हल, उसका नया ट्रिक और नया तरीका क्या है उसका आज की वीडियो में आप देखेंगे। इस प्रकार का कोई भी सवाल आपसे नहीं बच सकता। अगर परीक्षा में आएगा तो आपके नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, बीच में से स्किप नहीं करना है। आइए वीडियो देखते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आइए तो देखते हैं क्या है आज का कॉन्सेप्ट में देखेंगे। यहाँ ध्यान से देखना है, देखिए ध्यान से। A अनुपात B अनुपात C, इस तरह का सवाल, इस तरह से जो सवाल आते हैं वो हमने पहली वीडियो में बता चुके हैं। इस तरह के अनुपात के सवाल आता है कि सवाल दिया है और उसमें A अनुपात B अनुपात C का अनुपात क्या होगा, उसका मान कितना होगा, ये हमने पहले वीडियो में बताया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का अनुपात किस प्रकार ज्ञात करेंगे, या A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, इनका अनुपात का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे आज की वीडियो में आप देखेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C भी दिया है। इसमें एक सवाल से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से निकालेंगे, तो आपको याद भी हो जाएगा। फिर हम ये आगे बताएंगे। यहां से देखते हैं पहले से A अनुपात B अनुपात C से देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इसको। यहां दिया है पहले क्वेश्चन में है यदि A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 2 और दूसरा दिया है B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, या मान बताइए मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, इसका पहले बताया था लेकिन एक बार फिर से आपका रिपीट हो जाएगा तो ध्यान आ जाएगा। हम निकालेंगे उसमें A अनुपात B अनुपात C का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे यहां दिया गया है A अनुपात B इतना दिया है और B अनुपात C 4 अनुपात 5 दिया गया है। अब इसको हम इस प्रकार से रखेंगे कि उसमें इसे हम बटे में भी रख सकते हैं 1/2 4/5। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, जैसे यहां लिखा हुआ है A अनुपात B और इसका आ गया B, यहां लिखेंगे B अनुपात C। तो इस तरह से हम लिखेंगे और उसको गुणा करेंगे। किस प्रकार से ध्यान देना है, जैसे यहां पर है जगह खाली है तो इस B को इसके जगह लिख देंगे, ये B है ये इधर बढ़ा देंगे, दोनों तरह से ये आ जाएगा इस तरह से। या अब इसे लिख लीजिए A अनुपात B का है A अनुपात 2 और इसका लिखेंगे 4 अनुपात 5। तो यहाँ 4 लिखेंगे, अनुपात लगा देंगे और ये 5 लिखेंगे। अब क्या करना है, इसको ये जहां जगह खाली उसके ऊपर है, इस जो 2 है इस 2 को आगे बढ़ा देंगे और इस 4 को इधर बढ़ा देंगे और इनके आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनका। कैसे, 1 की और 4 की गुणा हो जाएगी 4 आ जाएगा यह अनुपात, और 4 दूनी यहाँ 8 आ जाएगा और 2 पंजे ये 10 आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारा गुणा करके 4 अनुपात 8 अनुपात 10। अब यहाँ ये देखना है जैसे 4 8 10 है, ये किसी पहाड़े से अगर आप ये विभाजित है तो हम उसे भाग कर देंगे। देखिए 2 से हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो हमारा A अनुपात B अनुपात C का मान क्या आ जाएगा, A अनुपात B अनुपात C बराबर आ जाएगा 2 अनुपात 4 अनुपात 5। तो इस तरह से हम ये मान निकालते हैं। दूसरा, यदि हम इसे दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, 1 अनुपात 2 और यहां है 4 अनुपात 5। ध्यान से देखिए, इन दोनों की अगर हम गुणा करते हैं 1 की और 4 की तो 4 आ जाएगी, इसकी गुणा इसको कर देंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा और इस 2 से गुणा 5 को कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 2 से कर देंगे इसको, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा तीनों में, तो 2 से कर देंगे इसको, 2 दूनी 4 और ये 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो वही आंसर आएगा। तो आप देखिए जो सी सरल लगती है उस तरह से हम कर सकते हैं। इस तरह से A अनुपात B अनुपात C का मान निकालते हैं। आगे देखते हैं अगला मान कैसे निकालेंगे। आगे का सवाल देखिए, यदि अंक
के स्थान पर अक्षर आए तो हम उसके मान किस प्रकार से निकालेंगे उसको भी देखिए। यदि a अनुपात b बराबर x अनुपात y और क्या है इसमें b अनुपात c बराबर p अनुपात q है, तो ABC का मान क्या होगा? तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? देखिए यहां देखना है। अब यहां a अनुपात b है तो यहां x अनुपात y है, अंक नहीं है, अक्षर है, तो इसको देखना है। इस प्रकार के सवाल आता है तो कैसे, ये भी आ सकता है आपका परीक्षा में, तो इसको हम कैसे करेंगे? वही करना है जैसे हमने पहले रखा था, उसको उसी अनुपात में रखेंगे। जैसे x अनुपात y है तो हम क्या रखेंगे? x अनुपात y। अब इसका मान क्या है BC अनुपात का? P अनुपात Q, तो यहां रखेंगे P रखेंगे P अनुपात Q। फिर वही यहां खाली स्थान है तो यहां y आगे बढ़ा देंगे, P इधर बढ़ा देंगे और इनकी आपस में गुणा कर देंगे। तो x की और p की गुणा करेंगे तो ये xp हो जाएगा अनुपात। अब y से हम p को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? py हो जाएगा और यहां अनुपात लगा देंगे। y से q को करेंगे तो qy हो जाएगा। अगर अक्षर आते हैं इस तरह से तो हम इस तरह से उनकी गुणा करेंगे। ये इस तरह से आंसर आता है। ये शॉर्ट ट्रिक है इसका, a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c। तो a का मान क्या होगा? xp, b का py और c का qy। आंसर इस तरह से मान निकालते हैं। अब आगे देखेंगे इससे सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें अगर 4 संख्याओं का अनुपात होगा तो वो किस प्रकार से निकालेंगे। यहां यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, b अनुपात c बराबर 8 अनुपात 10 तथा a अनुपात b अनुपात c। अब क्या आ जाएगा? c अनुपात d बराबर 15 अनुपात 17 है। तो कितना बताना है यहाँ पर? a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का अनुपात क्या होगा? इनमें क्या अनुपात होगा यहाँ पर का मान बताइए। इसका मान बताना है। ये निकालेंगे हम यहाँ पर। 4 संख्याओं का अनुपात हो गया a b c d इस तरह से। अब उसी तरह से जैसे हमने a अनुपात b अनुपात c का निकाला, उसी अनुपात में हम इस संख्या को रखेंगे और उसी से हल करेंगे। 3 का आपने सीखा, लेकिन 4 का अगर परीक्षा में आता तो किस तरह से करेंगे हम? a अनुपात b का कितना है? 3 अनुपात 4, तो हम यहां रखेंगे हम कितना? 3 अनुपात 4। दूसरा आता है b अनुपात c, इसका कितना है? 8 अनुपात 10। तो यहां देखिए ध्यान से, 8 अनुपात यहां क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। दूसरा आता है c अनुपात d, इसका कितना है? 15 अनुपात 17। अब 15 हम यहां लिखेंगे, अनुपात यहां लिखेंगे 17। इस तरह से हम इस तरह से तिरछा, यानी इस पद के नीचे ये पद इसके नीचे, इस तरह से हम उस सवाल को लिखेंगे। फिर वही करना है। यहां ध्यान देना है कि 3 के नीचे जगह खाली है तो यहां 8 लिख देंगे। अब यहां 15 है, इस 15 को इधर को बढ़ाएंगे। ये 15 जो है यहां आ जाएगा 8 के नीचे, और यहां भी 15 यहां आ जाएगा। दोनों स्थानों पर 15 आएगा। यहां 10 है तो यहां 10 हो जाएगा। ये 4 है, इस 4 को इधर बढ़ा दीजिए और इस 4 को इधर बढ़ा दीजिए। ये ध्यान रखना, जितने स्थान खाली होंगे वह अंक उतना ही बढ़ाते हैं, उतना। अब हमारे पास इनकी गुणा कर दीजिए। जैसे यहां पर यह गुणा कर दीजिए 8 और 15, इनकी गुणा करनी है हमें। 15 8 120 और 120 की फिर 3 की करेंगे तो 12 या 36 यानी 120 या 360। तो यहां जाएगा आपका 360 अनुपात। अब 15 की फिर यहां करेंगे 120 आ जाएगा, और 120 की 4 को गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 यानी 480। अब यहां पर 15 चौका कितने होते हैं? 60, और जीरो उसमें को लगाएगा 60 धन 600।
कितना जाएगा यहाँ पर 600 अनुपात, अब यहाँ 7 चौका 68, ये 680 आ जाएगा इस तरह से। अब इसमें हमें इसका जो है यहाँ पर उसका क्या करना है, जैसे 0 है, ये 0 से ये देखिए यहाँ पर 1 0 समाप्त हो गया। अब यहाँ कोई संख्या ऐसी हमें कॉमन लेनी है, कॉमन के रूप में, जो इसको विभाजित कर दे, छोटा कर दे, यानी 4 से इसे काटेंगे, 4 नाम 36 हो जाएगा, अनुपात 4 का ना 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, यहाँ 15 चौका 60 होते हैं, और 4 का ना 4 आ जाएगा, 2 28, और 4 सत्ते 28। तो यहाँ क्या जाएगा, ये देखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात D। तो इसका मान आ गया ये A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान इस प्रकार निकालते हैं, अगर 4 संख्याओं में दिया गया है तो यही हमारा मान आ जाएगा आंसर। ऐसे निकालते हैं 4 संख्याओं का अनुपात। आगे देखते हैं इससे, अब आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं उसका क्या आंसर आएगा। आगे देखिए, यदि A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 और C अनुपात D, C अनुपात D बराबर 2 अनुपात 3 और D अनुपात E बराबर 3 अनुपात 4 है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E का अनुपात क्या होगा। इनमें अनुपात बताना है, का अनुपात या का मान क्या होगा। का अनुपात बताइए, का मान बताइए। तो इसमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E का अनुपात क्या होगा, इनमें आपस में इनका अनुपात निकालना हमें क्या होगा। ध्यान से देखिए इसको। अभी जैसे हमने पहले बताया था उसी क्रम में इसी का भी उसी क्रम से निकालेंगे, बहुत सरल है, बहुत ही आसान। ये आपका ट्रिक अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और ध्यान से समझा तो पूरा याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका नंबर बिल्कुल पक्के। कैसे देखिए, यहाँ पर A अनुपात B है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 अनुपात 2, BC का लिखेंगे 3 अनुपात 4 और CD का कितना लिखना है 2 अनुपात 3 और D अनुपात E का लिखना है 3 अनुपात 4। यह ध्यान देना है इसका। इस तरह से हमने तिरछा करके इस तरह ये पद का ध्यान रखना, ये गलत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये 3 है तो हम इसको यहां इसके नीचे लिखेंगे, ये 2 है यहां लिखेंगे और 2 यहां भी बढ़ा देंगे। अब ये 3 जो है इधर बढ़ाते चले आएंगे, यहां पर 3, यहां भी 3 और यहां भी 3 बढ़ा देंगे। इस तरह से ये बात समझ में आ रही होगी कि जो संख्या स्थान खाली है ये वाला अंक इधर को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ 3 है, इसके ऊपर यहाँ 3 आ जाएगा। ये 4 है तो 4 यहाँ भी आएगा और 4 यहाँ भी आ जाएगा। अब ये 2 है, इस 2 को यहाँ लिखेंगे, फिर 2 को यहाँ लिखेंगे और इस 2 को यहाँ लिखेंगे। इस तरह से हमारी ये 4 संख्या लाइन बन गई। 1 2 3 4 5 लाइन हो गई। अब इनके आपस में सबकी ऊपर से नीचे तक गुणा करेंगे। यहां से देखिए 1 की 3 को गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 का पढ़ा फिर 3 बार, 6 या 18 तो यहाँ क्या जाएगा 18, यानी अनुपात में 2 या 6, 6 दूनी 12 और 12 या 36 अनुपात। अब यहाँ 2 चौक 8, 8 दूनी 16 और 16 या 48 अनुपात। 2 चौके 8, 8 या 24, 24 या 72। अब यहाँ अनुपात, यहां से गुणा कर दीजिए, 2 चौक 8, 8 या 24 और 24 चौके 96, कितना जाएगा 96। अब यहां आ गया आपका 18 अनुपात 36 अनुपात 48 अनुपात 72 अनुपात 96, यह संख्या आ गई। अब हम इसको काटेंगे किससे, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसे ढूंढना है जैसे हमने में से, अगर हम इनका सबका में से निकाल लेते हैं तो समझ ले वो संख्या हमारे हाथ एकदम आ जाएगी कि हमें किस संख्या से इसको काटना है।
तो 9 है ऐसा, तो 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 अनुपात 9 चौके 36 और 6, वो संख्या है 6। तो 6 संख्या ऐसी है, 6 से ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 6 से काटेंगे इसको, तो 6 तिया 18 और 6 से कट जाएगा 12 बार, 12 तिया 36 होता है। अब ये 6 8 6 8 48, यहाँ 8 आ जाएगा और 6 से कितना आ जाएगा, 12 6 72 होता है, तो यहाँ 12 आएगा और यहाँ क्या जाएगा 6 से इसे काट दीजिए, 16 6 96, तो यहाँ 16 आ जाएगा। इस तरह से ये क्या जाता है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E का अनुपात ये होगा। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E का अनुपात क्या होगा, 3 अनुपात 12 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 16 आंसर। अगर इस तरह से हमारी इतनी बड़ी संख्या आती है तो वही विधि है, उसी को ध्यान में रखते हुए आप उसका मान निकाल सकते हैं, उसका अनुपात निकालेंगे क्या अनुपात होगा। तो ये अगर वीडियो समझे तो उसे 2 बार 3 बार देखिए तो आपके समझ में आ जाएगा। अब इसी में आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। आगे सवाल में क्या आता है उसका कुछ अलग है, देखिए उसमें क्या करना है। यदि यहां ध्यान दीजिए, यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 और B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 7 है, तो 7 है तो A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस कितना A, C प्लस A का अनुपात क्या होगा, का अनुपात क्या होगा। ये निकालना हमें। सवाल दिया गया है उसमें A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A, इनका अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिए इसका। तो सबसे पहले हम वही निकालेंगे, इसका A अनुपात B अनुपात C, वही निकालना है। कैसे, हमें सबसे पहले निकालना है इसका A अनुपात B अनुपात C निकालना है, तभी हम इसका मान निकाल पाएंगे इसी से। तो यहां क्या है 2 अनुपात 3 और यहां क्या है 3 अनुपात 7। ये बात समझ में आ रही है ना, कि पहले से भी बताया था इसका। तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 बढ़ा देंगे, यह 3 है जो 3 इधर बढ़ जाएगा। अब ये नहीं कि 3 है तो 3 इधर बढ़ा दिया, जो संख्या आ रही है यहां पर जो है वही बढ़ेगा। अब इनकी गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 3 सते 21। ध्यान दीजिए इसका 6 अनुपात 9 अनुपात 21, यहां भी वही करना है। इसमें से जो हमें कॉमन लेकर के इसे काटना है, क्या आएगा, तो 3 यहां जाएगा, 3 दूनी 6 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात और 3 सते 21, तो यह आ जाएगा A अनुपात B अनुपात C, ये आ जाएगा A अनुपात B अनुपात C 2 अनुपात 3 अनुपात 7, इसका मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सवाल में दिया है A प्लस B अनुपात B प्लस C, यहां लिख लीजिए A अनुपात A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A। अब हम इसे लिख लिया। अब इसमें क्या है, हम A का देखेंगे, A क्या है 2 है, B का मान क्या है 3 है और C का मान क्या है 7 है। उसी स्थान पर हम इसे रख देंगे, यहां लिखेंगे हम 2 प्लस कितना 3 अनुपात और B के स्थान पर फिर 3 और C के स्थान पर 7 अनुपात। अब C का मान कितना है, इसकी वैल्यू 7 है और A की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यहां 2 लिखेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3 और 2 5 अनुपात 10 अनुपात 7 और 2 9। तो ये इसका आंसर आ जाएगा A अनुपात B अनुपात C का मान ये आ गया था। अब यहां निकालना था हमें A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 अनुपात 10 अनुपात 9। इस तरह से हम इसका आंसर निकालते हैं। तो ये आज की वीडियो में आपने कुछ ऐसे अनुपात जो संयुक्त अनुपात है उनका किस प्रकार से निकाल करते हैं उसका शॉर्ट टिप
बढ़िया तरह यहाँ सीखा, आपकी समझ में आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा कि और कमेंट में लिख के बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।